देश संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। गहरा कैसे सोच पा रहे थे, सोचो। उन ऋषि मुनियों को कोई टूल की या कोई साइंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल कशिश प्रो में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारा देश संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। आज हम सनातन धर्म को अपने दिल और जान से ज़्यादा मानते हैं, सनातन धर्म। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब कुछ लोग इस सनातन धर्म, संतों के धर्म को मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं या फिर उसकी उपासना, उसके ऊपर हंसते हुए दिखते हैं। तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो असल में हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, आज से लगभग 4000-5000 साल पहले एक व्यक्ति जिसके पास बस सेटलमेंट हुआ ही है, वो खाना बदोश वाली ज़िंदगी छोड़कर उसने ठहर कर एक जगह खेती करके अपने समाज को एक एक आराम पाया ही है। पहली बार जब वो सोचने के लिए उसके पास इतना टाइम मिला, तो उन्होंने, उन ऋषि मुनियों ने इतना कितना अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना पे इतना ज़्यादा काबू करके उसको इतना ज़्यादा ऊपर उठाया कि वो इतना गहरा कैसे सोच पा रहे थे। सोचो, चेतना का स्तर, इससे हमें ये पता चलता है कि कितना गहरा सोचा जा सकता है। 5000 साल पहले ही जब वो इस दुनिया के एक छोटे से छोटे ऐसे ज्ञान को, ऐसे बहुत सारे ज्ञान हैं जो हमें अभी पिछले 300-400 सालों एक्सपेरिमेंट द्वारा पश्चिम में जितने भी साइंटिस्ट हैं, आपके न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर और भी बहुत सारे ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करते हैं, इन्होंने वेदों और उपनिषदों को आधार बनाया और उस पर एक्सपेरिमेंट करे। आज वो सत्य जब साबित होते हैं तब हमें हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है कि ये बात ऑलरेडी हमारे वेदों में लिखी हुई है, हमारे उपनिषदों में लिखी हुई है, आज से 4000-5000 साल पहले। तो सोचिए, जब ये बातें आज प्रूव होती है और मनुष्य एकदम भौचक्का रह जाता है, एकदम आश्चर्य रह जाता है कि किस प्रकार ये बातें हमारे वेदों से आ रही है। पश्चिम के लोगों ने, पूरे विश्व के लोगों ने हमारे वेदों के आगे, उपनिषदों के आगे जो नतमस्तक हुए हैं, इस बात की यही गवाही देता है कि कितनी गहराई में उतर चुके हैं हमारे ऋषि मुनि संत। और हम उसी संतों की भूमि से आते हैं। पर जब आज के टाइम में काफ़ी लोग ऐसे हैं जब इस बात को घुमाते हैं, फिराते हैं, लोगों को एकदम उनको लूटते हैं, उनका गलत एक मतलब निकालते हैं, एक अर्थ निकालते हैं। ये सब देख के एक आज दुखी एक इंसान होता है, एक ऐसा इंसान जिसको अब हाल ही में एक ऐसा सत्य का अनुभव हुआ है, एक खाली एक स्पर्श मात्र हुआ है असली सत्य, असली का। तो सोचिए, उसे इस मामले में बहुत दुख होता है। असल में जो मेरा मानना है, धर्म की कई तरह की परिभाषा होती हैं, उसमें से एक मेरा मानना है, धर्म की परिभाषा एक सत्य की खोज है। असली सत्य को जानना, सवाल को करना, तार्किक विधि के द्वारा किसी भी समस्या का, ऐसी कोई समस्या नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है जो दुनिया में सॉल्व नहीं करी जा सकती। पर आज के टाइम में, और बहुत शुरू से ही, जब से मानव का एवोल्यूशन हुआ है, मानव का विकास हुआ है, लोगों ने, कुछ ही लोग ऐसे हो पाए हैं, 1-2% जिन्होंने गहरा हमारे समाज, हमारी अर्थ से, हमारी पृथ्वी से बाहर कुछ सोच पाया कि यार ब्रह्मांड क्या है, हम क्या हैं, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, क्या हमारा कोई उद्देश्य है इस छोटी सी ज़िंदगी में, 70-80 साल, 100 साल की ज़िंदगी में कुछ उद्देश्य है, या हम बस यूं ही फेंक दिए गए हैं। तो जब ऋषि मुनियों के द्वारा हजारों सालों से वेद, दोस्तों दरअसल में बहुत सारे उपनिषदों का ही एक संकलन है, उसको जब इकट्ठा किया गया वेद व्यास जी के द्वारा, वेद व्यास जी ने अकेले ही वेदों की रचना नहीं कर दी, उन्होंने लिखा नहीं है, ये एक संकलन है। और सोचिए, पूरे भारत, अखंड भारत जो जिसे हम कहते हैं, आज का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे अखंड भारत पहले जो 5000 साल पहले था, ये उस टाइम बनाता था। उस टाइम कितने ऋषि मुनि किस किस कोने से इतनी गहरी बातों को सोच पा रहे थे और अपने अनुभवों को लिख पा रहे थे। अब इस तरह की बातों का जब हमें साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च किया जाता है, उन पे बेस बनाकर, ऐसी बातों को, उपनिषदों को बनाकर, वेदों को बनाकर, और वो चीज़ जब सत्य होती है, साबित होती है, तो हमारी आंखें फटती हैं, दुनिया की आंखें फट जाती हैं, और सोचते हैं और कि इतना ये चीज़ कैसे हो सकता है, ये हाउ दिस पॉसिबल। मतलब 5000 साल पहले कैसे बंदा सोच पा रहा है, इतना ज़्यादा गहरा कैसे सोच सकता है। आप सोच सकते हैं, उस टाइम ना तो आपका साइंस इतनी तरक्की कर पाया है, और ना ही आपके पास बायोलॉजिकल आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी, ना केमिस्ट्री इतनी नॉलेज है। लेकिन वो जो नॉलेज है, वो
हमारे शायद नज़र में नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं है, पर एक मनुष्य की चेतना जब इतना विकास कर ले जाती है तो उसको जो मेरे को ये मुझे नहीं लगता उसे कोई टूल की ज़रूरत पड़ रही है। उन ऋषि मुनियों को कोई टूल की या कोई साइंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। वो चेतना के अपने स्तर को इतना ऊंचा उठा चुके हैं कि वो हर चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अपनी चेतना मात्र से ही। तो जब वो लिखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तत्वमसि मतलब तुम भी ब्रह्मा हो, तो ये बात साबित करती है कि इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, हम भी इसी पूरे ब्रह्मांड के अंदर का एक मैकेनिकल सिस्टम है। हमारे अंदर जो कंपोजिशन है, ऑक्सीजन और सारे मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी करोड़ों, ये सब के बारे में पहले ही 5000 साल पहले लिखा जा चुका है। तो हैरानी होना लाजमी है आज के इंसान का। और ऐसे ज्ञान में जब बंदा डूब जाता है, उसके अंदर डूबने के बाद, उसको समझने के बाद एक व्यक्ति जैसा अनुभव करता है उसको शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल होता है। एक आम इंसान जब अचानक से ही इस राह पे मुड़ेगा और वो उसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेगा, तो जब जाएगा अंदर तो वो अपने एहसास को कैसे बयां कर सकता है, मतलब उसके लिए कुछ शब्द ही नहीं बचते हैं। उसका खाली स्पर्श मात्र, एक सच्चिदानंद और एक सत्य का अंतिम सत्य जो है, उसका स्पर्श मात्र ही बंदे को एक नए अनुभव से भर देता है। उसका देखने का नज़रिया, हकीकत में ये बात मैं आज सत्य साबित कर सकता हूँ, हो चुकी है। ये मेरा मानना है कि सब चीज़ इंसान की ऑब्जर्वेशन से काफ़ी उसकी लाइफ बदलती है, चेंजेस आते हैं। ऑब्जर्वेशन, यही काम मोटिवेशन स्पीकर द्वारा भी करा जाता है। पर मोटिवेशनल स्पीच हमारे दिमाग पे या हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पाती है, लेकिन डालती है इफ़ेक्ट आपको सच्ची नॉलेज। आपको एक शून्यता का एहसास ही आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके मन को, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो जितना ज़्यादा आप उपनिषद के ज्ञान कांड, जो कि उपनिषदों का उत्तर वैदिक काल, एक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जब उपनिषद लिखे जा रहे थे, 108 उपनिषद हैं, इनके अंदर जो ज्ञान है, असली ज्ञान है, वह एक इंसान की चेतना को ऊपर उठाने, उसको तार्किक रूप से सोचने, उसकी हर समस्या का हल निकालने की क्षमता रखता है।